हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनी और आज हमारे साथ मोहन है। मोहन के पेरेंट्स हैं, मोहन का भाई है और उसकी कज़न है। तो हम वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि मोहन का वीज़ा कब आया? मैम फोर्थ को आया, 4 जुलाई को। और ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं और चीज़ बात करूंगी एपीएस की। जो एपीएस इनको चैलेंज आया, ठीक है, वो बहुत अच्छा चैलेंज है और वो चैलेंज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बताया है। उनका चैलेंज मोहन डिटेल में बताएंगे कि कैसे हुआ, बट मैं एक ब्रीफ बता देती हूँ कि मोहन को पहले एपीएस आया 12th के बिहाफ पे, है ना। फिर मोहन वहाँ गया, उसने हमें कॉन्टैक्ट किया कि मैम ऐसा हो गया, बट ये इंग्लिश टॉट में जाना चाहते थे। तो हमने इनको बताया कि नहीं, हमें फर्स्ट ईयर का भी चाहिए। और हमने फिर इनका फर्स्ट ईयर का इवैल्यूएशन 2 दिन या 3 दिन में करा दिया शायद, है ना। 3 दिन में हो गया था मैक्सिमम, मुझे 2 दिन याद है, बट 3 दिन लेके चलते हैं। तो मोहन ने कैसे वहाँ पे फॉलो अप लिया, कितनी बार वो वहाँ पे गया, कैसे इसका कॉल आया और कैसे ये मोटिवेटेड था, वो मोहन अपने आप बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं वहाँ APS में पहुँचा तो मेरा APS सर्टिफिकेट उन्होंने ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ पहले डिस्पैच करा बाय मेल। तो मतलब कौन सी डेट को पहुँचे, एग्जाम्पल लेते हैं ना। आपका एपीएस कब स्टार्ट हुआ था? मंथ एपीएस मेरा 22 नवंबर में स्टार्ट हुआ। ठीक है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 6 to 5 मंथ बाद मेरा एपीएस डिस्पैच हुआ बाय मेल में। तो वो डिस्पैच हुआ 12th के बिहाफ पर। तो 12th के बेस पर डिस्पैच हुआ। तो मैं फिर मैम को कांटेक्ट करा मैंने। तो मैम ने बोला कि तुम्हारा स्टूडेंट कॉलिंग हो चुका है फर्स्ट ईयर यहाँ पर, तो उसके बाद तुम्हें उनसे दोबारा रिकॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो मैम ने वहाँ पे मेल मेरे को भेजा रिटर्न में। वहाँ पर फिर मैं दोबारा गेम गया एपीएस ऑफिस के बाहर, वहाँ पे गार्ड्स रहते हैं। तो उन्होंने मेरे से डिस्कस करके बोला कि कोई इशू नहीं है, हम आपको रिकॉल करेंगे। जो वेरिफिकेशन एपीएस वेरिफिकेशन कॉल दोबारा मेरी हुई। उन्होंने मेरे से डिस्कस करा कि हम आपकी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करेंगे, उस बेस पे हम आपका रीडिस्पैच करेंगे। मतलब उन्होंने आपकी बात को समझा और दोबारा से उन्होंने इवैल्यूएशन के लिए डाला। इवैल्यूएशन करने के बाद उन्होंने मेल करा है मेरी यूनिवर्सिटी को, जो हमारा फर्स्ट ईयर का यहाँ पर स्टूडेंट कॉलिंग हो चुका है। उसके बाद मेरा 2 to 3 डेज में मेरा दोबारा डिस्पैच हो गया बाय मेल में एपीएस। तो मतलब कि अगर एपीएस में कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप वहाँ प्रॉपर जाके एप्लीकेशंस डालते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इशू नहीं होता। वो आपकी बात पूरी सुनते हैं, अंडरस्टैंड, राइट। ठीक है। और आपको वहाँ पे कितने चक्कर काटने पड़े? मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे याद है तुम सुबह को जाते थे, बोलते मैम यहाँ तो हो ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, और इतने सारे बच्चे हैं। और किस टाइम ये घर से निकलता था, कोई आइडिया? सुबह 9 बजे तकरीबन निकल जाता था। 9-10 बजे ना। और आता कब था ये? शाम को ही आता था। शाम को, रात को 7, 7:30, 9, लेट भी कई बार, एक दिन 11 बजे भी आया। तो वो तो शायद घूम ट्रैफिक वगैरह की वजह से ना। तो कैसा तुम्हारा वहाँ पे था, कितना बच्चे वेट करते थे? वहाँ पे ऑलमोस्ट 150-200 समथिंग इस तरह से बच्चे रहते थे, स्टूडेंट रहते थे, काफी बच्चे रहते थे। हाँ। तो गार्ड भी वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि क्लिक कर राइट डाउन करके देखते। तो गार्ड भी ज़्यादा उन पर फोकस नहीं करते, इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम फेस हुई। वहाँ पे गार्ड भी आते सिर्फ 2 टाइम, मतलब एक बार मॉर्निंग में आते थे, फिर इवनिंग में आ जाते थे। बट उन्होंने कोऑपरेट करा, सब कुछ उनको सेटिस्फाई करते थे। तो ये चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं आप जब एपीएस जाएं तो आप अपनी प्रॉब्लम बताएं। आप एपीएस को ये नहीं बोल सकते कि आप ऐसा करो, आप किसी को मतलब आप ऑर्डर नहीं दे सकते, आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो। और यही मैं मोहन को हमेशा समझाती थी कि मोहन वहाँ पे जाके रिक्वेस्ट करनी है, आपको अपनी नहीं चलानी है। और जब आपने 3-4 बार रिक्वेस्ट की, आप गए तो बहुत बार हो, बट जब आप अपनी रिक्वेस्ट करते रहे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई। तो जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ जाके एग्रेसिव मत होइए, पेशेंस रखिए। और आप वहाँ पे जाके किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते कि हमारा लेट क्यों हो रहा है, हमारा ऐसा क्यों हो रहा है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लगेगा
और रिक्वेस्ट करोगे तो काम भी होगा और चीज़ें भी सॉल्व होंगी। तो और एज अ पेरेंट मतलब मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि वो भी पेशेंट थे, वो भी सिचुएशंस को समझ रहे थे, तो वो भी प्रॉपर फॉलो अप ले रहे थे और मतलब बिल्कुल पेशेंटली चीज़ें चल रही थी। ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है। हमने कभी ये चीज़ फेस नहीं करी, ना मोहन के केस में, ना मोहन के पेरेंट्स के केस में। तो ये सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस उतना ही टाइम लेगा और आपको वो चीज़ समझनी होगी। और सनी, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस तुम बोलना चाहोगे? नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।